नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे पीओके को लेकर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रिलेटेड सभी मुद्दों को समझेंगे। हाल ही में यूएई ने कौन सा मैप जारी किया है जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दूसरा, हम पीओके वाले हिस्से को मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली है कहाँ और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए। दूसरा, हम पीओके की हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हाल फिलहाल जो चर्चाओं में है कि यूएई ने एक मैप जारी किया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मैप है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको आप मॉडर्न स्पाइस रूट भी कहते हैं। ये भारत के जो कुछ इनिशिएटिव्स थे G20 में, उसमें से एक मुख्य मुद्दा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी था। इसे लेकर एक मैप जारी किया यूएई ने, जिसमें उसने पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। और ऐसा करने से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। इससे पहले भी पीओके को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठते रहे हैं। जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो काफ़ी बार कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट है। बहुत सारे उन्होंने अलग अलग समय पे उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, जिनमें उन्होंने हर बार यही कहा है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर का, जो भारत का हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी एक्सेप्ट वन डे दैट वी विल हैव फिजिकल जुरिस्डिक्शन ओवर इट। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक दिन हम उस पर अपना फिजिकल जुरिस्डिक्शन भी प्राप्त कर लेंगे, हमारा फिजिकल जुरिस्डिक्शन भी होगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आर पोजीशन ऑन पीओके, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, has always been and will always be very clear. POK is part of India. उन्होंने कहा कि पीओके को लेकर हमारा जो स्टार्टिंग से जो मानना है वो बिल्कुल साफ है कि जो पीओके है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और हम एक दिन उस पर अपना फिजिकल जुरिस्डिक्शन उसको भारत में शामिल करके लेंगे। हाल फिलहाल में जो मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर हैं और फॉर्मर आर्मी चीफ भी हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विल मर्ज विद इंडिया ऑन इट्स ओन, है ना। तो बहुत जल्द हम उस पर कब्जा जमा लेंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पीओके में बीते कुछ दिनों से या बीते कुछ सालों से क्या चल रहा है ना। तो अगर आप हाल फिलहाल की ही न्यूज़ देखें तो उसमें पीओके रेसिडेंट होल्ड ह्यूज प्रोटेस्ट, declare no electricity bill payment until justice prevail. Social media videos show anti-Pakistan protest in POK, threatens of merge with India. तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं जो पीओके में वहाँ के लोगों द्वारा गिलगित और बाल्टिस्तान में चलाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाले हैं। इससे पाकिस्तान की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो बहुत सारी जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उनसे वंचित है। बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छे स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी अच्छी नहीं हैं। महंगाई जानते हैं आप काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हाल फिलहाल में वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम भी काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। तो उसको लेकर के पीओके में प्रोटेस्ट चल रहा है और वो लोग मांग कर रहे हैं, पीओके के लोग, कि हमें जो है भारत में शामिल किया जाए। आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें वी वांट आज़ादी करके है। यहाँ एक बड़ा ह्यूज प्रोटेस्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो गिलगित और बाल्टिस्तान में चल रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो कहाँ लोकेट करता है भारत के नक्शे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और ये जो इंडिया का एकदम नॉर्दर्न एरिया है, जहाँ जम्मू कश्मीर
और लद्दाख जो भारत के नॉर्दर्न स्टेट हैं, उसमें जो जम्मू कश्मीर है, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये अक्साई चीन है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और ये जो एरिया आप ग्रीन जो एरिया देख रहे हैं, ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे होंगे आप, एक लाइन है जिसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, और ये जो अक्साई चीन है इसके पास एक ये लाइन है जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। ये अक्साई चीन वाला जो हिस्सा था ये भारत का ही अंग था, लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर के समय जो पाकिस्तान ने बहुत सारे इलाके जो थे उन पर कब्ज़ा कर लिया था, तो इस हिस्से को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जिस पर इंडो चाइना वॉर के टाइम पे कब्ज़ा कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, इसकी हिस्ट्री को हम विस्तार से समझेंगे। उसके अलावा यहाँ एक हिस्सा दिख रहा होगा आपको जो ब्लैक कलर से हमने देखा है, ये एक टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है। 1963 में पाकिस्तान ने क्या किया था कि इस टेरिटरी को चाइना को तोहफे के तौर पे दे दिया। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ अभी हम जो अभी हमारे कंट्रोल में है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये वाला हिस्सा जो है चाइना के कंट्रोल में है, और ये वाला हिस्सा भी जो पाकिस्तान है उसके कंट्रोल में है। अब हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हिस्ट्री को समझते हैं। 1947 की बात है जब भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी की कीमत हमें अपने देश को दो हिस्सों में बांट कर चुकानी पड़ी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो POK है वो ना तो इंडिया का पार्ट था और ना ही पाकिस्तान का। कहानी शुरू होती है 1935 से। जो ब्रिटेन था उसने जो गिलगित एजेंसी है उसे POK वाला जो हिस्सा है 60 साल के लिए लीज पर दे दिया था, लेकिन इस लीज को उन्होंने 1 अगस्त 1947 को रद्द कर दिया। और लीज को रद्द करने के बाद जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा था वो जम्मू कश्मीर के जो उस समय के महाराजा थे उनको लौटा दिया गया। लेकिन ये बात उस समय जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें तैनात एक कमांडर थे कर्नल मिर्ज़ा हसन खान, उनको ये रास नहीं आई और उन्होंने विद्रोह कर दिया और 2 नवंबर 1947 को गिलगित और बाल्टिस्तान को आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे पहले हरि सिंह ने अपनी जो रियासत थी यानी कि जो कश्मीर था उसको भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू भारत से जोड़ लिया। On 24th October 1947, the Maharaja requested the military assistance of India, which provide the assistance on the condition that Maharaja Hari Singh has to sign an instrument of accession. 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा जो हरी सिंह थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के लिए। और उन्होंने रिक्वेस्ट क्यों किया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑन 21 अक्टूबर 1947 को बहुत सारे जो पख्तून ट्राइबल्स हैं नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और बहुत सारे हिस्सों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। ठीक है, ऑलमोस्ट वो जो श्रीनगर है उसके आसपास पहुंचने ही वाले थे, लगभग कुछ 20 माइल्स वहाँ से दूर थे। उससे पहले वो मुजफ्फराबाद और बारामूला जैसे टाउन्स पर अपना कब्ज़ा जमा चुके थे। इससे महाराजा हरि सिंह काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को भारत की जो आर्मी है उसकी सहायता मांगी।
भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब्जेक्ट्स को अपने हाथों में लिया। बाकी हरि सिंह जी को कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, है ना, वो आपको भारत को देने होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ और उसके बाद भारत की सेनाएं वहाँ पहुँचती हैं, उन ट्राइबल्स को हटाया गया। तो वहाँ से हटाने के बाद जिस हिस्से पर वो कब्जा कर चुके थे, जिसको हम आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। 1962 में भारत चाइना का जब वॉर हुआ तो लद्दाख के जो कुछ हिस्से थे उस पर अक्साई चीन, जिसे हम अभी कहते हैं, उस पर चीन ने कब्जा कर रखा था, जिसको बाद में अक्साई चीन नाम दिया गया। तो वो पहले लद्दाख यानी कि वो भी भारत का हिस्सा थे, उस पर 1962 इंडो चाइना वॉर में कब्जा कर लिया गया। फिर आता है मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित और बाल्टिस्तान का कुछ हिस्सा जो था वो चाइना को दे दिया। और 2009 में जो पाकिस्तान है उसने पीओके के 2 टुकड़े कर दिए। पहला हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा हिस्सा जो था वो आज़ाद कश्मीर। जैसा कि आप मैप देख पा रहे होंगे, ये है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, ये कुछ हिस्सा दे चुके हैं। यहाँ ये पीओके वाला हिस्सा है और इसका जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा था आज़ाद कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के वेस्ट में आप देख रहे होंगे। और नॉर्दर्न एरिया जो था, जिसको पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं। तो ये कहानी थी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर कब्जे की। आप जानते हैं हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट पीओके में भी चल रहे हैं, वहाँ की जो पब्लिक है वो कर रही है, उनको इससे आज़ादी चाहिए क्योंकि वहाँ की स्थिति अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हमारे लिए जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो महत्वपूर्ण क्यों है? तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारे बहुत सारे जो और कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एक बॉर्डर लाइन शेयर करता है। जैसे आप देखोगे कि अफ़गानिस्तान के साथ अपनी लाइन शेयर करता है, उसके अलावा वो पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, ठीक है, और चाइना के कुछ रीजन के साथ भी वो अपनी बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। चूँकि पीओके की वजह से भारत के अंदर जो पीओके वाला एरिया है वहाँ से आतंकवादियों की लगातार घुसपैठ होती रहती है, जिससे कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको काफ़ी बार खतरे का सामना करना पड़ा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक सेफ स्टेट, जम्मू कश्मीर को सेफ स्टेट बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसको भारत के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और जैसी अभी स्थिति बनी हुई है, जैसी बौखलाहट अभी पाकिस्तान के अंदर है, जिससे वो समय समय पर आतंकवादियों को भेजता रहता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अनंतनाग में जो घटना हुई वो सबको मालूम है, जिससे देश के अंदर बहुत ही झकझोर देने वाली घटना थी, जिसने सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। तो आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी कदम ये है कि जो पीओके वाला हिस्सा है उसको भारत में शामिल किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।